डियर स्टूडेंट्स, कुछ लोग कह रहे हैं कि 66वीं की वैकेंसी अब नहीं आएगी। यहाँ तक कि पूरे देश में वैकेंसी चोक्ड हो जाएगी, बेरोजगारी अपने चरम शिखर पे होगा। जो लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, या तो वे खुद डरे हुए हैं या फिर वो आपको डराना चाहते हैं। हमारा देश बहुत मजबूत है और इस तरह की परिस्थितियों को झेलने में सक्षम है। आने वाले समय में कुछ महीनों में जो स्थापित संस्थाएं हैं वो फिर से उसी तरह से सक्रिय हो जाएंगी और सब कुछ आप देखेंगे कि पटरी पर आता हुआ दिखाई देगा। और इसके लिए ज़्यादा नहीं, 4-6 महीने लगेंगे, लेकिन सारी व्यवस्थाएं अपनी जगह पर फिर से फंक्शनल हो जाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसका एक नमूना हमें देखने को मिला पिछले दिनों ही। लॉकडाउन की स्थिति में अभी 1 सप्ताह पहले 2 वैकेंसीज़ बीपीएससी से आई हैं। इसके बाद में करेंगे। तो जो लोग भी इस तरह की अफवाह उड़ा रहे हैं, आप उन पर ध्यान ना दें। याद रखें कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं और जब एग्ज़ाम होगा कुछ महीनों के बाद तो इसका बेनिफिट उन्हें मिलेगा, इन डराने वालों को नहीं। तो ये ध्यान रखें, हमें पढ़ते रहना है। जैसी भी स्थिति है इससे हम बाहर निकलेंगे और इसका बेनिफिट लेंगे, क्योंकि हम इस समय पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आज के जो टॉपिक्स हैं, जिसमें हम लोग आज 9 टॉपिक्स करेंगे, जिसमें हिस्ट्री का पहला टॉपिक आज होगा। हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं। फ्रीडम स्ट्रगल को यानी स्वतंत्रता आंदोलन को 3 भागों में यूजुअली बांटा गया है। एक नरम दल का फेज़, एक गरम दल का फेज़ क्रांतिकारियों के साथ, और दूसरा महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन का फेज़। इन्हें 1885 से लेकर 1905, 1905 से लेकर 1919 और फिर 1919 से लेकर 1947 गांधीयन एरा कहलाता है, महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन का फेज़। हम लोग 1885 से लेकर 1905 तक का फेज़ कर चुके हैं लास्ट टॉपिक में, जब राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ हम लोगों ने किया था और नरम दल के फेज़ को देखा कि किस तरह से आरंभिक राष्ट्रवादियों ने एक संगठन, राजनीतिक संगठन को स्थापित किया और इसे आगे बढ़ाया। शुरुआती क्षण थे, इसलिए लड़ाई झगड़े या फिर प्रतिक्रिया बहुत गर्म देना संभव नहीं था, इसलिए ये नरम दल का फेज़ कहलाता है। इस समय दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, बदरुद्दीन तैयब जी, ये सब दिखाई देते हैं। आइए अब हम लोग दूसरे फेज़ में इन कर रहे हैं, जो गरम दल का फेज़ या क्रांतिकारियों का आरंभिक फेज़ कहलाता है, 1905 से लेकर 1919 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है। अब जो 2 फेज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से करें। अब देखिए 1905 में बंगाल विभाजन से शुरू हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ बंगाल, और फिर सूरत का स्प्लिट आपको दिखाई देगा, और फिर इस बीच में 1906 में आपको दिखाई देगा मुस्लिम लीग की स्थापना। फिर 1909 में आप आएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे मॉर्ले मिंटो कहते हैं, 1909 का एक्ट, और फिर 1911 का दिल्ली दरबार, और फिर 1916 के आसपास, बीच में 1914 में विश्व युद्ध है। 1916 में 2 बड़ी घटनाएं हैं, लीग, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में कुछ समझौते होते हैं, और फिर होम रूल मूवमेंट होता है। फिर 1917 में मॉन्टेग्यू की घोषणा होती है, और फिर 1919 का एक्ट आता है। लेकिन 1919 तक आपको करना है। बीच में गरम दल के क्रांतिकारियों का भी फेज़ दिखाई देगा। क्रांतिकारियों में आपको महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब में कुछ क्रांतिकारी मूवमेंट, अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, ये सब देखने को मिलेगा, तो इसे आप करें। क्राउन जिनके पास है, यहाँ पर बहुत अच्छा एक जगह कलेक्शन दिया हुआ है कि यहाँ पर किस तरह से क्रांतिकारी मूवमेंट आगे बढ़ा। यहाँ ही नहीं, देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी, जैसे गदर आंदोलन चला, या इंडिया होम रूल सोसाइटी जैसी स्थापना लंदन में स्थापित हुई 1905 में, गदर 1913 में, 1914 में कामागाटा मारू घटना हुई। तो ये सब आरंभिक क्रांतिकारियों का फेज़ आपको दिखाई देगा, इसे भी आप करें। बड़ा हो गया टॉपिक भी, चूँकि बड़ा है और महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से पढ़ें। उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक करते हैं ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में हम लोगों ने स्टार्ट लिया है इंडियन ज्योग्राफी। तो ब्रह्मांड हम लोगों ने किया था, यूनिवर्स लास्ट टॉपिक में। आज हम लोग कर रहे हैं सोलर सिस्टम, उसके बाद का टॉपिक। तो सन को, सन के डिटेल्स, उसके स्ट्रक्चर को, सूर्य की संरचना को अच्छे से आप समझें। उसका अपर सरफेस, उसका इनर सरफेस, इनर पार्ट में, उसके अंदर में, कोर में कितना टेम्परेचर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सरफेस का कई बार आ चुका है, 6000 डिग्री सी केवल सरफेस का होता है। उसके बाद हम लोग करते हैं इंडियन पॉलिटी में। आज एक टॉपिक को हम रिपीट कर रहे हैं, पीछे से हमने निकाल कर लाया है, और यह केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन केंद्र और राज्य के बीच कैसे हैं। इसमें जो 3 सूचियां हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कुछ संशोधन हुए और राज्य सूची के विषय को समवर्ती सूची में डाला गया, जैसे फॉरेस्ट हो गया या फिर शिक्षा हो गया। तो ये सब आप समझें, एग्जाम्स में डेफिनेटली ये सब आते हैं।
उसके बाद क्षेत्रीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और फिर वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। सही से आप समझें, इकोनॉमी का आज टॉपिक नहीं है, 2 साइंस के टॉपिक्स हम लोग करेंगे। फिजिक्स हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं, तो सबसे पहला यूनिट एंड डायमेंशन आएगा फिजिक्स में, भौतिकी में। तो डायमेंशन नहीं करना है, यूनिट्स आप करें। यूनिट्स, इकाइयाँ, बेसिक यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स कितनी हैं? 7 हैं, इसे आप याद रखें। ये 7 कौन से? फंडामेंटल यूनिट्स हैं, बेसिक यूनिट्स हैं। उसके बाद CGS, MKS और SI पद्धतियाँ क्या थी, और फिर कुछ महत्वपूर्ण यूनिट्स आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि BPSC में लगातार यूनिट्स पिछले 2-3 बार से पूछा जा रहा है, तो यूनिट्स हमें करते रहना है। और फिजिक्स का जो भी टॉपिक आप करें उसमें यूनिट्स को ज़रूर आप करें। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होगा यूनिट, यंग गुणांक क्या होगा यूनिट, यहाँ तक कि प्रेशर का भी यूनिट पूछा गया है। उसके बाद बायोलॉजी में आज हम लोग टॉपिक कर रहे हैं, बायोलॉजी नहीं, इन्वायरमेंटल साइंस कर रहे हैं। प्रदूषण है एक अच्छा टॉपिक। इन्वायरमेंटल साइंस में आज प्रदूषण आप करें, पॉल्यूशन और उसके सभी प्रकार, कौन कौन से गैसेस को हम पॉल्यूशन, जो पॉल्यूटिंग एलिमेंट्स हैं उसे आप समझें। तो प्रदूषण करना है, सभी प्रकार के प्रदूषण को। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग स्पेक्ट्रम करते हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्न करते हैं। स्पेक्ट्रम हम इसलिए बहुत अच्छा बोलते हैं, जिन्होंने पढ़ा है, समझा है, समझ रहे हैं, वो इसका वैल्यू समझते हैं। अब जब आप 1 लाइनर्स कर रहे हैं या आपको हैबिट हो गया है, रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं या SSC का, तो आपको स्पेक्ट्रम में मज़ा नहीं आएगा, बहुत पेशेंस चाहिए। और इसीलिए हमने टेक्स्ट बुक बहुत कम चलाया, गाइड बुक्स चलाया, चूँकि पेशेंस इतना होना बहुत दुष्कर कार्य है। लेकिन याद रखें, PCS का एग्ज़ाम देना है, अगर सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज या UPSC, तो आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना होगा। इसमें बिपिन चंद्रा का स्वतंत्रता संग्राम बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, या फिर स्पेक्ट्रम आप पढ़ेंगे NCERT को छोड़ के, वो तो है ही अच्छी बुक, जो पढ़ रहे हैं उनको तो पढ़ना ही है। लेकिन इसमें बिपिन चंद्रा, फ्रीडम स्ट्रगल या फिर स्पेक्ट्रम में थोड़ा सा और खोल कर बताया गया। तो हम दोनों ही बुक शानदार है, जो भी है एक आपको पढ़ना चाहिए। हम अभी स्पेक्ट्रम चला रहे हैं, तो स्पेक्ट्रम में आज हम लोग कर रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद सरकार, INA करना है आपको, सुभाष चंद्र बोस वाली। उसके बाद हम लोग बिहार का एक टॉपिक करते हैं। रेगुलर हम आपको बिहार से टॉपिक्स दे रहे हैं, इसे आप प्रयास करें किसी भी एक बिहार के स्पेशल बुक से, जो बिहार का केवल बिहार की बुक है। और इसमें हमने आपको बार बार बताया है कि इम्तियाज़ अहमद, KBC नैनो, लूसेंट, क्राउन या बर्नवाल जी की बुक जो अभी लेटेस्ट बुक है, ये इसमें से कोई भी एक आप ले सकते हैं। आज हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कृषि, और पेज हम आपको क्राउन से देते हैं, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास जो भी बुक है, बिहार में कृषि आपको पढ़ना है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन लेटेस्ट बुक पढ़ें, चूँकि इसमें डेटा होता है। तो पूरे बिहार में कृषि का खरीफ और रबी फसल कहाँ कहाँ सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार। जूट पर देखिए लगातार क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार में जूट का क्षेत्र कौन सा है, तो ये सब आप करें बिहार कृषि में आज। और उसके बाद हम लोग करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, डेट वाइज कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग फरवरी 2020 में दूसरा सेगमेंट कर रहे हैं। 11 तारीख से लेकर 20 तक डेट वाइज करना है। आप करेंगे टाइप 11 फरवरी 2020 करंट अफेयर्स हिंदी। आप इतना अगर करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। तो डेट वाइज 11 से लेकर 20 तक करें, एक ही दिन में सब नहीं करें, 2 या 3 दिन का एक दिन कर लें। क्योंकि आप देख रहे हैं कि टॉपिक्स किसी के दिन 5 दिन पे आ रहा है, एक दिन डिले भी हो जा रहा है, 4 दिन पे तो डेफिनेटली आता है। तो ये आप करंट अफेयर्स करें। उसके बाद लास्ट में हम लोग विविध करते हैं, मिसलेनियस, जो आपके क्राउन या लूसेंट में लास्ट में पेजेस हैं विविध मिसलेनियस के, उसमें वर्ल्ड में सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ये आपको एक सेगमेंट करना, पेज नंबर आपको दिए जा रहे हैं। तो आज के ये टॉपिक्स हो गए। इसे आप 4 दिन में करें, किसी किसी दिन एक दिन डिले भी होता है, जैसे आज हुआ। तब यह है कि ये टॉपिक्स आप अच्छे से कंप्लीट करें। टेक केयर।